बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 5 है हमारे पास फिज़िक्स का, चैप्टर नंबर 10 और टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेव। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रीवियस टॉपिक के अंदर हमने वेव्स को स्टडी किया था, डेट व्हाट इज़ वेव्स, तो थोड़ी सी उसकी डेफिनेशन को रिकॉल करते हैं और उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ वेव की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, वेव की डेफिनेशन हमने ये की थी, दैट वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम विच काजेज द पार्टिकल ऑफ द मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन अबाउट देयर मेन पोजीशन। अब बेटा वेव्स की मेजर हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। कितने टाइप्स होती हैं? दो टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी दो टाइप्स हैं? एक आपको ये नजर आ रही है, नंबर 1 मैकेनिकल वेव्स एंड द नंबर 2 इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इज इट क्लियर? वेव्स की दो टाइप्स होती हैं, मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले हम मैकेनिकल वेव्स को समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद फिर चलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरफ। ठीक है, तो मैकेनिकल वेव्स बेटा सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं कि मैकेनिकल वेव होती क्या है। मैकेनिकल वेव विच रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। क्या कि ऐसी वेव्स जिसको प्रोपोगेट करने के लिए, यानी जिसको पैदा होने के लिए और ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, जिसके लिए मीडियम एसेंशियल होता है, वो क्या कहलाती हैं? मैकेनिकल वेव्स। यानी ये ऐसी वेव्स हैं जो अगर मीडियम ना हो तो ट्रेवल नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल वाटर वेव्स। वाटर वेव्स के लिए अब वाटर का होना जरूरी है, अगर वाटर नहीं होगा तो वाटर वेव्स पैदा ही नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह साउंड वेव्स हैं। साउंड वेव्स ट्रेवल करती हैं थ्रू द एयर और अ लिक्विड और अ सॉलिड। ठीक है, तो अगर इन तीनों में से कोई मीडियम मौजूद नहीं है तो साउंड वेव भी ट्रेवल नहीं कर सकती। यही वजह है कि स्पेस के अंदर हम डायरेक्टली एक दूसरे से बातचीत नहीं कर सकते। वजह क्या है कि वहाँ जो मीडियम है यानी जो एयर है वो अवेलेबल नहीं है। सो हमने क्या देखा मैकेनिकल वेव्स की डेफिनेशन में कि ये ऐसी वेव्स होती हैं जिनको प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। जबकि दूसरी टाइप में देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये ऐसी वेव्स होती हैं जिनको मीडियम की जरूरत नहीं होती प्रोपोगेशन के लिए, यानी ये वेव्स बगैर मीडियम के भी ट्रेवल करती हैं। इनके एग्जाम्पल में हमारे पास है रेडियो वेव्स, एक्स रेज, टेलीविजन वेव्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये जो तमाम किस्म की वेव्स हैं इनको बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती किसी मीडियम की, ये बगैर मीडियम के भी ट्रेवल करती हैं। इट कैन ट्रेवल थ्रू स्पेस एज वेल। क्लियर है बेटा? तो अब बेटा हम आगे बढ़ते हैं। इन दो टाइप्स को पढ़ने के बाद फर्दर हम ये देखते हैं कि मैकेनिकल वेव्स की फर्दर दो टाइप्स हैं। यानी सबसे पहले वेव्स की पढ़ी हमने दो टाइप्स, एक मैकेनिकल वेव और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जब हमने फर्दर स्टडी किया मैकेनिकल वेव्स को, हमें पता चला मैकेनिकल वेव्स की फर्दर दो टाइप्स हैं। कौन कौन सी टाइप्स हैं वो? नंबर 1 नेम्ड एज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड नंबर 2 नेम्ड एज ट्रांसवर्स वेव। तो बेटा चलते हैं सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पर कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं। क्योंकि हमने ये देखा था कि मैकेनिकल वेव्स में मीडियम एसेंशियल होता है, तो इसी मीडियम की बेस पर ही मैकेनिकल वेव्स को दो कैटेगरीज में फर्दर डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, अब लॉन्गिट्यूडनल वेव में इस टाइप की वेव्स होती हैं जिसमें पार्टिकल ऑफ द मीडियम जो है वो बैक एंड फोर्थ मोशन करते हैं, यानी आगे और पीछे मूव करते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। क्या मतलब? यानी जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उस डायरेक्शन में जो पार्टिकल ऑफ द मीडियम है आगे और पीछे मूव करेंगे, यानी बैक एंड फोर्थ मोशन करेंगे। ठीक है, तो बेटा इसको हम एक एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। ये देखें बेटा, आपके पास एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग को एक एंड से हमने एक स्पोर्ट के साथ अटैच किया हुआ है, जबकि इसका दूसरा जो एंड है ये हमारे हाथ में। ठीक है, हमने इसको स्ट्रेच किया हुआ है इस तरह से फोर्स लगा के। ठीक है, जब हम इस स्प्रिंग को यहां से रिलीज करेंगे तो ये स्प्रिंग जो है ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा, ऐसे ऐसे ऐसे। समझ आ रही है बात की? ठीक है, ड्यूरिंग वाइब्रेशन अगर हम इस पर गौर करें तो यहां पर हमें डिफरेंट टाइप के पोर्शंस नजर आ रहे हैं। ठीक है, ड्यूरिंग वाइब्रेशन क्या होता है कि कुछ जगह पर पार्टिकल ऑफ द मीडियम जो है यानी स्प्रिंग के जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोज टुगेदर होते हैं, जबकि कुछ जगह पर उनकी जो दरमियान जो डिस्टेंस है वो ज्यादा होता है। ठीक है, तो हमने इन दोनों को अलग अलग नेम दिया है। ठीक है, जहां पर पार्टिकल ऑफ द मीडियम क्लोज टुगेदर है यानी करीब करीब है, उस एरिया का नाम है कंप्रेशन। ठीक है, कंप्रेशन मतलब कि वो कंप्रेस हुए हुए हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो कम है। जबकि जहां पर पार्टिकल ऑफ द मीडियम ये स्पेस अपार्ट हैं, दूर दूर नजर आ रहे हैं, इस एरिया का नाम क्या है? रेयरफेक्शन। ठीक है, तो इस जो फिगर है इसमें आपको नजर आ रही है कि स्प्रिंग में दो जगह पर कंप्रेशन है और एक जगह पर क्या है? रेयरफेक्शन है। तो बेटा एक और बात जो इसमें बताना जरूरी है कि दो कंसेक्टिव कंप्रेशंस के दरमियान जो डिस्टेंस है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, दो कंसेक्टिव कंप्रेशंस। ठीक है, एक के बाद दीगरे,
दो कंसेक्टिव कंप्रेशंस के बाद जो डिफरेंस है उसको हम डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं वेव लेंथ, और इसको शो किया जाता है इस लैम्डा के साइन से, ठीक है। इसी तरह दो कंसेक्टिव रेयरफैक्शन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको भी वन वेवलेंथ कंसीडर किया जाता है। इज इट क्लियर? तो बेटा ये थी हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। दोबारा रिवाइज करवा देता हूं। लॉन्गिट्यूडनल वेव ऐसी वेव होती हैं जिसमें मीडियम के पार्टिकल जो हैं वो बैक एंड फोर्थ मोशन करते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, और ये जो हमारी साउंड वेव्स हैं, साउंड वेव्स भी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की कैटेगरी में आती हैं, क्योंकि ये जो साउंड वेव्स हैं ये जब मूव करती हैं तो एडजेसेंट लेयर ऑफ एयर को ये कंप्रेस करती हैं और वो कंप्रेशन आगे फॉरवर्ड होती है, और इस तरह ये जो पैटर्न बनाती हैं वो भी कंप्रेशन और रेयरफैक्शन पर ही बेस्ड होता है। दैट्स वाई साउंड वेव्स आर आल्सो द टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है बेटा। अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप पर, दैट इज ट्रांसवर्स वेव। अब ट्रांसवर्स वेव क्या कहती हैं कि इसके अंदर जो पार्टिकल ऑफ द मीडियम होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। परपेंडिकुलर क्या? अप एंड डाउन मूव करते हैं अपनी मीन पोजीशन के गिर्द। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर इसको फर्दर एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएंगे। In transverse wave, the vibratory motion of a particle of the medium is perpendicular to the direction of propagation of wave, ठीक है बेटा। इसमें एग्जांपल्स आ जाती हैं वाटर वेव्स की और वेव्स ऑन द रूफ, यानी रस्सी के ऊपर जो वेव्स पैदा होती हैं रस्सी को जर्क देने से, उसमें भी ट्रांसवर्स वेव पैदा होती है, ठीक है। तो बेटा ये एग्जांपल मैंने यहाँ पर सामने ड्रॉ भी किया है। ये हमारे पास एक रूफ है जिसके ऊपर आपको वेव्स दिखाई गई हैं। ये जो वेव्स नजर आ रही है रूफ के ऊपर, ये ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है। किस तरीके से ट्रांसवर्स वेव है? हमने सबसे पहले क्या किया था, रस्सी को एक सपोर्ट के साथ अटैच किया था, दूसरा सिरा हमारे हाथ में था, स्ट्रेच स्ट्रिंग थी, ये खींची हुई तनी हुई रस्सी थी। जब हमने इसको एक साइड से जर्क दिया तो इसके अंदर वेव्स पैदा हुई कुछ इस तरह से, ठीक है। इस तरह से ये वेव ट्रेवल करती हुई इस एंड तक रीच करती है, ठीक है। अब जब ये वेव पैटर्न हमने ड्रॉ कर लिया तो इसके दो बेसिक पोर्शन है। एक में देखें जहां पर पार्टिकल सबसे हाईएस्ट पोजीशन पर हैं, इस पोजीशन को हमने नाम दिया है क्रस्ट का, ठीक है। जबकि दूसरी जगह पर जहां पार्टिकल सबसे लोएस्ट पोजीशन पर हैं, इसको क्या नाम दिया गया है? ट्रफ का। क्लियर बेटा? तो यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि डिफाइन क्रस्ट, तो आप यही डिफाइन करेंगे वेयर द पार्टिकल ऑफ द मीडियम आर एट हाईएस्ट पोजीशन, ठीक है। ट्रफ वेयर द पार्टिकल ऑफ द मीडियम आर एट लोएस्ट पोजीशन, ठीक है, फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो बेटा अगेन एक और टर्म इसमें इन्वॉल्व है कि दो कंसेक्टिव क्रस्ट के दरमियान जो फासला है दैट इज इक्वल टू वन वेवलेंथ, यानी दैट इट इज कॉल्ड वेवलेंथ। इसी तरह दो कंसेक्टिव ट्रफ के दरमियान जो फासला है उसको भी हम क्या कहेंगे? वेवलेंथ कहेंगे। सो बेटा ये अब था आपका आज का टॉपिक, जिसके अंदर आपने कहां से स्टार्ट किया? वेव की डेफिनेशन से स्टार्ट किया, ठीक है। और हमने फिर देखा कि वेव्स की फर्दर दो टाइप्स होती हैं, मेन दो टाइप्स होती हैं, एक मैकेनिकल वेव्स, दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। मैकेनिकल वेव्स की फर्दर दो टाइप्स हमने डिस्कस की हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव। ये इसी तरह आपने इन तमाम टाइप्स को विद एग्जाम्पल और विद डायग्राम याद करना है और अपनी नोटबुक पर लिखना है। ये आपके पास बुक का पेज नंबर 8 है, वहां पर ये तमाम डेफिनेशंस आपको हाईलाइटेड फॉर्म में मिल जाएंगी। ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।